क्या हाल है भाई आप सभी के। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस मंच पर। मेरा नाम है आकिफ सैफ़ी। ध्वनि तो आप सभी को पहुंच रही होगी मेरी। माइक मैंने लगाया हुआ है और चालू है। दर्शन की कक्षाएं कर रहे हैं हम, और दर्शन की कक्षा में हमने सांख्य दर्शन को पढ़ लिया। सांख्य दर्शन में जो सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका लगी हुई थी उसको पढ़ लिया है। इसके अलावा वेदांत सार को देख लिया। फिर उसके बाद जो अगला विषय है ना वो तर्क संग्रह ही है। अन्नम भट्ट की तर्क संग्रह इसमें लगी हुई है सिलेबस में। चौथी इकाई की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। यहाँ से शुरू करते हैं। चलो, ये यहाँ पर इसका मंगलाचरण दिया हुआ है। पहले मंगलाचरण पढ़ेंगे, उसका अर्थ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इस विषय में प्रवेश करेंगे। कहते हैं निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। निधाय हृदय विश्वेशम, क्या कह रहे हैं? विश्वेशम, विश्व के जो स्वामी हैं अर्थात जो भगवान शिव हैं, उनको हृदय निधाय, हृदय निधाय मतलब हृदय में रखकर, हृदय में रखकर, और क्या करके? गुरु वंदनम, गुरु की वंदना करके। बालानाम सुख बोधाय, बालकों को सुख पूर्वक बोध हो जाए उसके लिए क्रियते तर्क संग्रह, मैं तर्क संग्रह की रचना कर रहा हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं? अन्नन भट्ट कह रहे हैं। मंगलाचरण में कह रहे हैं कि निधाय हृदयम विश्वेशम, विश्व जो विश्व के स्वामी हैं, विश्वेश हैं, विश्व ईशः, विश्व ईशम। यदि हम इसकी संधि को तोड़ेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा विश्व ईशम। विश्व के जो ईश हैं, विश्व के ईश मतलब जो भगवान शिव हैं वो विश्व के ईश हैं। तो हृदय निधायो, उनको हृदय में रख करके, और क्या करके? गुरु वंदनम, गुरु की वंदना करके। बालानाम सुख बोधाय, बालकों को सुखपूर्वक से बोध हो जाए उसके लिए क्रियते तर्क संग्रह, मैं तर्क संग्रह की रचना कर रहा हूँ। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नीचे इनके अर्थ लिखे हुए हैं, आप इसको अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। उद्देश्य प्रकरण की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर उद्देश्य दिए हुए, उद्देश्य प्रकरण में दिया हुआ है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। देखिए यहाँ से देखो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ठीक है, समवाय यहाँ तक आएगा, और समवाय के बाद अभाव सप्त पदार्थ। ये 7 प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं। 7 प्रकार के पदार्थों की चर्चा कौन करता है? वैशेषिक दर्शन करता है। वैशेषिक दर्शन कितने पदार्थ मानता है? 7 पदार्थ मानता है। 7 पदार्थ कौन कौन से हैं तो यहाँ पर लिखे दिए हुए हैं, जैसे द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, समवाय है और अभाव। ये 7 प्रकार के पदार्थ हैं। यहाँ पर हिंदी में भी है, देखिए द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय तथा अभाव, ये 7 ही पदार्थ हैं। इनको रट लेना, याद कर लेना, एकदम से पूछा जाता है यहाँ से। तो 7 पदार्थ कौन कौन से हैं वैशेषिक के? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। अब एक एक करके सबको बताएंगे। यही शैली है इनकी, पहले एक बार में चीज़ों को बता दिया, फिर उसके बाद सबको परिभाषित करते चले जाएंगे। अब द्रव्य को बताएंगे क्या है, फिर गुण को, है नहीं, द्रव्य गुण कर्म को, फिर समवाय को, फिर अभाव को, इस प्रकार से सबको बताते चले जाएंगे। देखिए तत्र द्रव्याणि, ये द्रव्य हैं। कौन से हैं द्रव्य? पृथ्वी, देखो पृथ्वी, फिर अपह, फिर तेज, फिर वायु, फिर आकाश, फिर काल, फिर दिक्, फिर आत्मा, फिर मनसी देखिए नवैव, यानी नव एव मतलब 9 है। गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 ही हैं, 9 कैसे हैं? फिर से देखेंगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। पृथ्वी और उसके बाद अपह 1, पृथ्वी, देखिए पृथ्वी 1, अपह 2, तेज 3, वायु 4,
आकाश 5, काल 6, दिक् 7, आत्मा 8 और मन 9। ठीक है, आप सही है। तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9 क्या है? ये द्रव्य हैं। द्रव्य 9 कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। याद कर लो इनको, ये सारी की सारी चीज़ें याद करनी की हैं यहाँ पर। सप्त पदार्थ, 7 पदार्थ याद करो कौन कौन से हैं, उनको यहाँ पर लिख लो क्रमशः। फिर उसके बाद है ना, यहाँ पर क्रमशः लिख लो। फिर उसके बाद 7 पदार्थ के बाद क्या याद करना है? जो द्रव्य है, द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष समवाय भाव है नी? द्रव्य इत्यादि जो सप्त पदार्थ हैं उनमें जो द्रव्य है उस द्रव्य को लिखेंगे यहाँ पर द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष समवाय। देखिए ये द्रव्य कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के कहे गए हैं। 9 प्रकार के द्रव्य कौन कौन से हैं उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। तो ऐसे याद कर लो इनको। उसके बाद देखो गुण पदार्थ का निरूपण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परतत्व, अपरतत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, चतुर्विंशति गुण। 24 प्रकार के गुण हैं। 24 प्रकार के गुण कौन कौन से हैं यहाँ पर? देखिए 24 प्रकार के गुण कौन कौन से हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परतत्व, अपरतत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। ये क्या हैं? 24 प्रकार के गुण हैं। और 24 के 24 प्रकार के गुण आपको याद कर लेने हैं, कंठस्थ कर लेने हैं। ऐसे ही क्रम से याद करो, इसी क्रम को याद करना, क्रम मत गड़बड़ाना बिल्कुल भी। मतलब गड़बड़ाने का मतलब यह है कि रूप जहाँ पर है वहीं पर रूप आएगा, जहाँ रस है वहीं रस आएगा। तो रूप के बाद ही रस को याद करना है, रस के बाद ही गंध को याद करना है, गंध के बाद ही स्पर्श को याद करना है। ऐसे क्रम से याद करना है। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श 4-5 बार इसको आप सुनोगे ना अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करके, तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परतत्व, अपरतत्व, गुरुत्व, त्रिवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। 4-5 बार पढ़ो, एकदम से याद होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। ये गुण पदार्थ का निरूपण हो गया। अब आते हैं द्रव्य की बात करेंगे। जो द्रव्य बताए थे ना, 9 द्रव्य, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 9 प्रकार के द्रव्य बताए थे। तो उन्हीं 9 प्रकार के द्रव्यों में सबसे पहली बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी के विषय में यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए पृथ्वी के विषय में बताते हैं कि तत्र यानी वह गंधवती पृथ्वी कैसी गंधवती है? साध विधा, वो 2 प्रकार की है। 2 प्रकार की कौन कौन सी है? 2 प्रकार की है नित्य, अनित्य च। नित्य और अनित्य। नित्य क्या है? परमाणु स्वरूप है। अनित्य क्या है? कार्य रूप है। फिर उसके बाद पुनः त्रिधा, पुनः से उसको 3 भागों में बांटा है। किस आधार पर? देखिए पुनः किसको 3 भागों में बांटा है? देखिए पुनः किसको 3 भागों में बांटा है? वह जो पृथ्वी है। पहले पृथ्वी के 2 भाग किए, कौन कौन से? नित्य और अनित्य। और फिर नित्य को बताया, नित्य क्या है? परमाणु स्वरूप है, ये परमाणु रूप है। और अनित्य क्या है? कार्य रूप है। फिर से इस पृथ्वी के 2 भाग, फिर से इस पृथ्वी के 3 भाग किए, त्रिधा, पुनः त्रिधा, 3 भाग किए। 3 भाग कौन कौन से किए? देखिए पुनः से 3 भाग किए, शरीर, इंद्रिय, विषय के भेद से। शरीर, इंद्रिय, विषय भेदात। शरीर, विषय, इंद्रिय के भेद से पुनः पृथ्वी के 3 भाग किए। अब शरीर को बताया, शरीर क्या है? एक को बताते चले जाएंगे। देखिए शरीर को बताते हैं शरीरम, यहाँ पर है देखिए, शरीरम अस्मात् आदि नाम। देखिए शरीर क्या है? अस्मात् आदि नाम, हमारा जो आदि है वो शरीर है। हम लोगों का क्या है? शरीर है। और उसके बाद इंद्रिय क्या है? गंधग्राहकम ग्रहणम, नास अग्रवर्ती, नासिक जो नाक है हमारी, वो उसका जो अग्रवर्ती भाग है
यानी नासिका के अग्रभाग में स्थित गंध ग्रहण करने वाली जो है, गंध ग्राहकम, गंध को ग्रहण करने वाली जो इंद्रिय है। अच्छा, जो घ्राण है, गंध को ग्रहण करने वाली जो क्या है, गंध को ग्रहण करने वाली जो ग्रहण करने वाली जो घ्राण है वो क्या है, इंद्रिय है हमारी। और विषय क्या है, विषय, तो विषय के लिए बता रहे हैं विषयो मृत पाषाण आदि। मृत पाषाण आदि क्या है, इसके विषय हैं, यानी मिट्टी, पाषाण इत्यादि, ये क्या है, इसका विषय है। समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पर बताया भी है, चार्ट के माध्यम से बताया है। देखिए जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को पहले दो भागों में बांटा, नित्य और अनित्य। अनित्य को परमाणु रूप कहा, अनित्य को कार्य रूप कहा। अब ये जो कार्य रूप है, ये जो अनित्य है, इसको तीन भागों में बांटा, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीर को बताया कि शरीर जो है वो दो प्रकार का है, योनिज है और अयोनिज है। ऐसा शरीर जो योनि से पैदा होता है और ऐसा शरीर जो योनि के बिना पैदा होता है। ऐसा शरीर जो योनि से पैदा होता है वो दो प्रकार का है, जिसमें जरायु जाता है और अंडा जाता है। ये दोनों के दोनों किससे पैदा होते हैं, योनि से पैदा होते हैं। लेकिन दो शरीर ऐसे हैं जो योनि से पैदा नहीं होते हैं, जैसे स्वेदज है और उद्भिज है। चलिए कहाँ पर थे हम बात कर रहे थे आपसे शरीर की। जो शरीर है वो दो प्रकार का कहा गया, योनि और अयोनि। ऐसा शरीर जो योनि वाला है उसमें जरायु जाता है, जैसे मनुष्य इत्यादि हैं। और दूसरा जो योनि से पैदा होता है, अंडज है, इसमें पक्षी इत्यादि आते हैं। उसके बाद जो अयोनि है, जो योनि से पैदा नहीं है, ऐसे शरीर दो प्रकार के हैं, जैसे स्वेदज है और उद्भिज है। स्वेदज में आते हैं जैसे मच्छर इत्यादि हैं, जूं है, मच्छर है। और उसके बाद जो उद्भिज है उसमें वृक्ष इत्यादि आते हैं। तो ये कैसे हैं, ये योनि से पैदा नहीं होते हैं, अयोनि हैं। और ये जो दो शरीर हैं ये कैसे हैं, योनि से पैदा होते हैं, इसलिए इनको योनि कहा गया है। उसके बाद जो इंद्रिय हैं उनको गंध गंध को ग्रहण करने वाली नासिका इंद्रिय है। और जो विषय है वो क्या है, द्वि अणुकादि से ब्रह्मांड पर्यंतम, वो क्या है, सब विषय है। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं पृथ्वी के विषय में। और उसके बाद जल का विषय बताते हैं, जल का विशेषण बताते हैं और जल की परिभाषा बताते हैं। देखिए जो जल है तो शीत स्पर्शवत्या आपः, मतलब शीश स्पर्श से जो युक्त होता है वह जल है। तद्विधा, वह दो प्रकार का है, नित्य अनित्यश्च, नित्य और अनित्य। नित्य क्या है, परमाणु रूप है, और अनित्य क्या है, कार्य रूप है। देखिए नित्य क्या है, परमाणु रूप है, अनित्य क्या है, कार्य रूप है। पुनः त्रिविधा, पुनः वो उसको तीन भागों में बटा है, शरीर, इंद्रिय, विषय के भेद से। शरीर किसको कहा गया है, वरुण लोको शरीरः, वरुण लोको शरीरम, वरुण लोक को शरीर कहा गया है। इंद्रियम रसग्राहकम, रसना जिह्वा अग्रवर्ती, जीव के अग्रभाग में रस को ग्रहण करने वाली जो इंद्रिय है, यानी रस को ग्रहण करने वाली को इंद्रिय कहा गया है। और विषय क्या है, सरित, समुद्र आदि क्या है, रस हैं। सरित समुद्र का मतलब है जैसे नदी है, समुद्र इत्यादि, ये क्या है, इसका विषय है। इस जल का क्या विषय है, समुद्र इत्यादि विषय है। और इसकी इंद्रिय कौन सी है, तो रसना, जीवा क्या है, इसकी इंद्रिय है। और इसका शरीर क्या है, तो वरुण लोक क्या है, शरीर है। ठीक है, तो शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से ये जो जल है ये भी तीन प्रकार का है। उसके बाद तेज के विषय में बताते हैं। कहते हैं उष्ण स्पर्शवत तेज, उष्ण स्पर्श से युक्त जो होता है वह क्या है, तेज है। उष्ण स्पर्श से युक्त क्या है, तेज है। तत्च द्विविधम, वह दो प्रकार का है, नित्यम अनित्यम च, नित्य और अनित्य। नित्य क्या है तो उसको बताते हैं नित्य परमाणु रूप है, अनित्य क्या है, कार्य रूप है। पुनः त्रिविधम, पुनः उसको तीन भागों में बांटा, शरीर, इंद्रिय, विषय के भेद से। शरीर क्या है तो शरीरम आदित्य लोके, आदित्य लोक शरीर है। और इंद्रिय क्या है, इंद्रिय रूप ग्राहकम चक्षु, कृष्णकांत कृष्णता अग्रवर्ती, मतलब कृष्ण, ये जो काली सी पुतली है ना हमारी, उसका जो अग्रवर्ती है, उस अग्रवर्ती रूप को ग्रहण करने वाली जो चक्षु है वो क्या है, इंद्रिय कही गई है। और विषय क्या है, विषय चतुर्विधयो, चार प्रकार का कहा गया है। चार प्रकार का कौन कौन सा है,